डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम अभी ये कंपोजिट फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं। आप देखोगे कि जितनी चीज़ें बताई गई हैं आपको समझ में आ रहा होगा। आप ज़रूर उम्मीद कर रहे हैं, हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। अभी थोड़ा सा सेशन ब्रेक चल रहा है, आप पढ़ो और आगे बढ़ो। यहाँ देखो, हमने कुछ आपको हमेशा चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप घर पर भी रहो तो इसको वीडियो देखो और अपनी पढ़ाई को जारी रख सको, है ना। तो उम्मीद है ऐसा आप कर रहे होंगे। अभी देखते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेते हुए हम वीडियो में टाइम बचाने के लिए इसको लिख के रखे हुए हैं। ये एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन है। थ्योरी सारा हमने बता रखा है पिछले वीडियो में, डिस्क्रिप्शन पर लिंक डाला हुआ है, आप देखो। और अभी हमने एक्सरसाइज शुरू किया है। पहला नंबर जो क्वेश्चन है उसको हम थ्योरी बताते समय ही सॉल्व करके दिखा चुके हैं। अब आप देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन में इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। ये जनरली आता नहीं है बहुत इजी क्वेश्चन, फिर भी एक बार हम शॉर्ट में बता देने का कोशिश कर रहे हैं। कह रहा है एफ जी एंड एच बी फंक्शंस फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर तो सो दैट एफ प्लस जी ऑपरेशन एच इजिकल टू एफ ऑपरेशन एच प्लस जी ऑपरेशन एच। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रूव करोगे? इसी का दूसरा नेक्स्ट पार्ट है कि इसको इनटू में दे देगा, है ना। तो बहुत इजी है, आप देखोगे यहाँ एफ प्लस जी ऑपरेशन एच, इसको एक वेरिएबल हम यहाँ एक्स मान लेंगे। इसको क्या लिखेंगे? एफ प्लस जी ऑपरेशन, इसका जब हटेगा तो एच एक्स, इसमें इनपुट होगा, एच एक्स लिखा गया है। फिर ये इसके साथ आएगा एफ ऑपरेशन एच एक्स और जी ऑपरेशन एच एक्स। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस का साइन से सेपरेट कर सकते हैं, इसमें भी आएगा और ये इसमें भी आएगा। और एफ ऑपरेशन यहाँ पर छुपा हुआ है, ब्रैकेट हटेगा तो याद देखो, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑपरेशन एच एक्स और इसको जी ऑपरेशन एच एक्स। और ये एक्स को फिर से यहाँ कॉमन ले लेंगे तो एफ ऑपरेशन एच और जी ऑपरेशन एच, ये साथ आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। तो यहाँ देखो कि यहाँ पर जब हम एक्स जो लिए थे ये वाला पार्ट और फिर ये पार्ट आ गया और यहाँ एक्स आ गया, ये अलग आ गया। तो ये LHS और RHS में क्या आ गया, इसको हम कैलकुलेट किए, ऑपरेशन लगाए तो इस टाइप से आया। तो इसका मतलब श्योर है ये पार्ट जो है ये इस पार्ट के बराबर है ना। तो ये देखो, ये बहुत ही सिंपल वे में था, थोड़ा सा लिखना था, ऑपरेशन लगाना था और वेरिएबल पुट करना था, ये आसानी से हो जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं और आगे क्या करना है। इसको जरूर आप लिखोगे कॉपी पर, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, समझ में आएंगी बातें। डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, ये 4th नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कितनी बार आ चुका है। यहाँ दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, एक्स इज नॉट इक्वल टू 2/3। तो कह रहा है सो दैट हाफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स। जो इनपुट कर रहा है वही आउटपुट दे रहा है ना, ऐसा दिख रहा है। तो आप देखो इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। पहले हमको प्रूव करना क्या है कि हाफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स, यही आना चाहिए। तो देखो एफ ऑपरेशन एफ एक्स, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एफ ऑफ एफ एक्स लिखते हैं ना, बस लिखना है। एफ इसको रखने दो, एफ एक्स की जगह क्या है दोस्तों, ये देखो यहाँ पर डिफाइन किया हुआ, एफ एक्स की जगह इसको पुट कर देना 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, ये आ गया। अभी x था तो x के जगह आउटपुट मेरा इसके रूप में डिफाइन किया हुआ था, हमने अपने से नहीं रख दिया है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है जो दिया हुआ है उसी के अनुसार हम इसको लिख देना। अब देखो कि अब ये फंक्शन आ गया, अब ये इनपुट में इतना आ गया। तो जब x इनपुट करते थे तो ये निकलता था 4 गुना प्लस 3 अपॉन 6 गुना माइनस 4 का ये पार्ट आता था। अब इस x को, इस x के जगह अब पूरा इतना को पुट करना है। f जब हटेगा, यहाँ f हटेगा तो ये वाला नजर आना चाहिए। तो 4 इंटू एक्स, एक्स के जगह ये वाला पार्ट है। दोस्तों बार बार कह रहे हैं कि अब f जैसे हटेगा तो x के जगह इसको पूरा पार्ट आपको दिखाना है। अगर आपको कंफ्यूजन हो तो इसको आप y मान लो, है ना। अगर ज्यादा कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर इस चीज को y मान लो, इसको क्या मान लेंगे हम? पूरे को y मान लेंगे। तो ये एफ वाई हो गया। तो देखो जब भी यहाँ पर x है तो इस रूप में निकला है, तो जब ये y रहेगा तो यहाँ y के रूप में निकलेगा 4y प्लस 3 अपॉन 6y माइनस 4। यहाँ तक बात समझ आ रही है? अब जो है दिस इज इक्वल टू, अब ये पार्ट जो है जैसे निकला
x था तो इस टाइप से निकला था, ये y था तो इस टाइप से निकला। अब y वैल्यू एक्चुअल में y का है कितना, ये पूरा पार्ट, ये वाला पूरा पार्ट जो है सो ये y है, यहाँ से ये y है, y की जगह क्या है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ये y है ना। तो y की जगह इसको बैठा 4 इंटू y की जगह ये वाला पूरा पार्ट 4x प्लस 3 बटा 6x माइनस 4, और यहाँ पर है क्या प्लस 3, तो इसको बैठा देंगे यहाँ प्लस 3 बटा 6y, तो 6 इंटू फिर y के जगह फिर ये वाला पार्ट पूरा बैठाएंगे 4x प्लस 3 अपॉन 6x माइनस 4, और ये माइनस 4 यहाँ रहेगा। ओके दोस्तों, ये यहाँ पर है, तो दिस इज इक्वल टू, अब क्या होगा, इसको हम एलसीएम लेंगे थोड़ा, एलसीएम में कितना आ जाएगा 6x माइनस 4, यहाँ बट्टे 1 है तो एलसीएम ये वाला पार्ट 6x माइनस 4 आएगा। ये तो ऊपर ये पूरा है न्यूमरेटर में, यहाँ ध्यान देना जैसे हम बनाते थे ये पूरा न्यूमरेटर में है, ये 4 चौक 16x है ना, और प्लस 12, इसमें जब एलसीएम होकर के ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 18x और ये माइनस 12, समझ में आ रही है। फिर अब यहाँ पर इसका और इसका बट्टे 1 करेंगे तो इसका एलसीएम कितना आएगा 6x माइनस 4, ये इसके साथ न्यूमरेटर में पूरा है तो 6 चौक 24x और प्लस 18, ये इसके साथ माइनस गुना होगा तो माइनस 6 चौक 24x और ये माइनस माइनस प्लस 16। दोस्तों ये देखिए ये सेम चीज है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट उड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर प्लस माइनस 12x और यहाँ प्लस माइनस इतना, ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ तक बात में आ रही है। अब अगर ये कैंसल आउट हो गया तो आप देखो इधर हम मिटा लेते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा, ऊपर मेरा बच गया, ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 8 से 14 और 1 2 और 1 3 34x बटा ये वाला पार्ट अगर 8 से 14 2 1 3 ये आ गया, ये कट गया तो कितना बच गया दोस्तों, x बच गया। तो क्लियरली यहाँ से देखो, क्लियरली f ऑपरेशन fx बराबर क्या आ गया, x आ गया, क्या आ गया जी, x आ गया। हम एक पहले कभी पढ़े हैं कि अगर fx बराबर x आता है, जो इनपुट करते हैं वही आउटपुट आता है, तो क्या बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी फंक्शन बोलते हैं ना। तो देखो यहाँ पर, सो दिस इंप्लाइज f ऑपरेशन fx जो है या फॉफ जो है, सीधा सीधी कहो, ये क्या आ गया, एक आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। क्या आ गया दोस्तों, आइडेंटिटी फंक्शन आ गया। ये जैसे आइडेंटिटी फंक्शन आ गया तो अब देखो, चूंकि अगर हम यहाँ पर देखें इस टाइप से, x है ये फंक्शन f है, a टू b है, अगर ये x ही इनपुट x है तो आउटपुट x है, तो आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब ये जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट आएगा। तो दोस्तों ये पता चल रहा है कि ये 1 1 भी होगा, कि ये यूनिक इमेज बनाएगा, और क्या होगा कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैविंग प्री इमेज इन इट्स डोमेन, इसका कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं होगा जो खाली रहेगा, मतलब प्रत्येक एलिमेंट का प्री इमेज यहाँ होगा, ठीक है। अगर ये प्री इमेज है इसका मतलब ये 1 2 हो गया, तो जैसे सो क्लियरली इट इज, हम लिख सकते हैं, सो क्लियरली इट इज बाइजेक्टिव and hence it is invertible। यही प्रूफ करना था कि सो दैट इतना बराबर x ये आ गया, और हमको इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स के लिए पहले चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल होगा कि नहीं होगा। आइडेंटिटी फंक्शन है, बाइजेक्टिव है, 1 1 1 2 है। अब जैसे 1 1 1 2 है इसका मतलब इन्वर्टिबल है तो वी कैन फाइंड द इन्वर्स ऑफ f। तो बताइए अगर इन्वर्स मतलब क्या, अगर इधर से इधर कोई एलिमेंट ले लेंगे तो इसमें इनपुट करेंगे तो आउटपुट ये आएगा।
तो ये x अगर इधर वाला इनपुट करेंगे तो आउटपुट इनवर्स में क्या देगा, ये g बराबर f इनवर्स, यही है। तो ये x इनपुट करेंगे, आउटपुट x आएगा, तो आउटपुट भी अगर x करेंगे तो इनपुट भी x दे रहा है, इनवर्स भी सही सेटिस्फाई कर रहा है, 1 1 1 2 है। तो सारा एलिमेंट तो देखिए x मतलब आइडेंटिटी ही आएगा, तो इसका मतलब f में जो इनपुट है वही आउटपुट है, तो इनवर्स भी क्या आएगा, सेम चीज आएगा। सो द इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ, खुद f जो है अपना इनवर्स क्या है, खुद है। सो यहाँ लिखेंगे कि सो दस द इनवर्स ऑफ f इज इटसेल्फ, खुद है, f अपना इनवर्स खुद है, क्योंकि जो इनपुट करेंगे वही आउटपुट आ रहा है। तो इसका यहाँ से जो इनपुट करेंगे ये इसका इनवर्स का ये डोमेन होगा, तो रेंज क्या आएगा, ये आएगा, तो सेम चीज आएगा, तो सेम चीज आएगा मतलब अपना ही चीज आ रहा है, तो इनवर्स भी क्या आ रहा है, इटसेल्फ आ रहा है। तो ये क्वेश्चन इतना आपको सोचना है और इतना बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप 1-2 बार जरूर प्रैक्टिस करोगे इसको। देखिए दोस्तों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेट विद रीजन वेदर फॉलोइंग फंक्शंस हैव इनवर्स। इस फंक्शंस का इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आपको हमको क्या बताया गया है कि सबसे पहले फंक्शन जो होता है वो इन्वर्टिबल होता है। कब इन्वर्टिबल होता है, जब कोई फंक्शन जो होगा बाइजेक्टिव होगा, अर्थात 1 1 एंड 1 2 होगा। अगर ये दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो फंक्शन इन्वर्स हम फाइंड नहीं कर सकते, इन्वर्टिबल नहीं होगा। ओके, तो आप देखो ये क्या है, यहाँ पर अगर हम देखें इस चीज़ को, ये डायग्राम से समझना ज़्यादा आसान है। ये फंक्शन में इनपुट में अगर हम a मान लें, इसको b मान लें, इसको, तो यहाँ 1 2 3 4, यहाँ पर सिर्फ 10 है। 1 का इमेज किस में बन रहा है, 10 पर, 2 का भी किस में बन रहा है, 10 पर, 3 का भी किस में बन रहा है, 10 पर, 4 का भी किस में बन रहा है, 10 पर बन रहा है। ये कैसा फंक्शन हो गया, ये 1 1 फंक्शन है, नहीं है, है ना, सिंगल इमेज तो नहीं है। ये कैसा फंक्शन है, सिंस चूंकि इट इज मेनी वन फंक्शन, मेनी वन फंक्शन, अर्थात इट इज नॉट 1 1, दैट इज अर्थात इट इज नॉट 1 1। सो thus f जो फंक्शन है हैव नो इनवर्स, इसका हम इनवर्स नहीं याद कर सकते हैं, इट हैज नो इनवर्स। बस में आ रही है, इस यहाँ तक इसी टाइप से रीजन आपको देना है, क्या स्टेट रीजन देना है कि क्यों इनवर्स नहीं है। अगर इनवर्स है, अगर ये पहले 1 1 होता, 1 2 होता, तो ये इन्वर्टिबल होता। अगर ये यही चेक करना है, ऐसा 1-2 क्वेश्चन और है, तो उम्मीद है कि इस टाइप का क्वेश्चन आप डायग्राम से या जैसे भी हो, इजी समझना इसी से है। आप समझ सकते हो, ऐसे भी समझ सकते हो आप कि 1 का रिलेशन किस में बन रहा है, इमेज किस में बन रहा है, 10 पर, 2 का 10 पर बन रहा है। तो ये अगर दिया रहे तो बहुत आसानी से हम देख सकते हैं ये 1 1 है, 1 2 है। अगर आप फंक्शन में 1 1 1 2 का डेफिनेशन अच्छी तरह से पढ़े हो तो आराम से आप देख सकते हो। तो अगर ये 1 1 1 2 बाइजेक्टिव होगा तो इन्वर्टिबल होगा, नहीं होगा तो नो इनवर्स, नॉट इन्वर्टिबल, ऐसे हम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख दो यार, है ना। तो इतनी चीज़ें हम बता दे रहे हैं, अब इसको एक बार बैठ के घर पर करोगे, आराम से पढ़ोगे। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, पढ़ो, आगे बढ़ो, समाज को आगे बढ़ाओ। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।